गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड को, सॉरी यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड, और जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, यानी कि अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारे पास जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में बता दूं कि अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं, जब कण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग चला जाता है तो कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे जिनको हम एक साथ और एक समय पर पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं कर सकते या उनका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, किस किस का मतलब स्थिति तथा वेग का, और ऊर्जा का, समय का, कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन का, इस तरह से अलग अलग रहेंगे। तो इसमें जो पहला है, पहला मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला हमारे पास है अनिश्चितता का सिद्धांत स्थिति तथा वेग में। ठीक है ना, अनिश्चितता का सिद्धांत स्थिति व वेग में। तो ये जो नियम है वो ये कहता है किसी भी एक क्षण या एक समय पर एक कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी नोट्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि किसी भी समय एक याद रखें, किसी भी समय मतलब किसी पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं, एक ही कण होना चाहिए, एक ही कण। ठीक है, इसके अलावा कण की हम स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थ निर्धारण नहीं करते। पूर्ण रूप से यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास अनिश्चितता का सिद्धांत है। पहले आपको परिभाषा की मैं आपको गहराई बताता हूँ। देखो, इसने कहा, मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी समय का मतलब है कि आप जिस समय स्थिति निकाल रहे हैं आपको उसी समय संवेग निकालना है। यानी कि आप दोनों की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर से मान लो 2 सेकंड पर कर रहे हैं तो 2 सेकंड पे दोनों की वैल्यू चाहिए। 5 सेकंड पे आप दोनों की वैल्यू निकाल रहे हो तो 5 सेकंड पे ही दोनों की वैल्यू चाहिए। आप इसको 2 सेकंड पे और इसको 5 सेकंड पे आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर यहाँ पर बोला है कि एक ही कण का मतलब यह है कि एक, मान लीजिएगा आपने एक समय पर गणना की, लेकिन वो गणना ऐसे नहीं कि आपने डेल्टा एक्स को अलग कण के लिए निकाला है और डेल्टा पी को आपने अलग कण के लिए निकाला। अलग अलग कण के लिए निकालोगे तो आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, लेकिन एक ही कण की स्थिति और संवेग होना चाहिए। तो आप देखें, एक ही कण की स्थिति तथा संवेग होगा तथा एक साथ, दोनों को हम एक साथ ही निकालेंगे। और इसके अलावा एक ही दिशा भी उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने स्थिति तो निकाल ली एक्स दिशा में और संवेग निकाल लिया वाई दिशा में, तो इनका जो गुणनफल है वो कभी भी h/2 से बराबर नहीं होगा। इनको तो आप दोनों को एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अर्थात यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर कंडीशन क्या क्या दी गई है, आप एक ही समय पे निकालोगे, एक ही कण के लिए निकालोगे और एक ही दिशा के लिए निकालोगे, तो उसके अंदर जो अनिश्चितता का मान है वो ग्रेटर देन h/2 के बराबर पाया जाएगा।
यदि आप x और यदि आप पी एक्स में निकालोगे तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास 0 आएगी। इसी प्रकार डेल्टा x और डेल्टा पी जेड में निकालोगे तो भी आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। लेकिन इसके अलावा यदि आप डेल्टा y और डेल्टा पी जेड पी वाई में निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2 आएगी। डेल्टा z में और डेल्टा पी जेड में भी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ग्रेटर देन एच कट बाई 2 आएगी। और स्थिति के लिए मैंने बता दिया। तो ये हमारे पास स्थिति और संवेग के अंदर क्या है, अनिश्चितता। यदि आप x दिशा ले रहे हैं तो x दिशा में होना चाहिए, y दिशा में है तो दोनों ही y दिशा में होना चाहिए, और z दिशा में है तो दोनों की वैल्यू z दिशा के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास अनिश्चितता क्या है, सिद्धांत, किसमें, स्थिति और संवेग। अगला हमारे पास जो है अनिश्चितता सिद्धांत ऊर्जा तथा समय में। अनिश्चितता सिद्धांत ऊर्जा तथा समय में। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है हमारे पास, स्थिति और स्थिति और संवेग अनिश्चितता के अलावा कुछ अन्य प्रेक्षण भौतिक राशियां जिनके लिए अनिश्चितता सिद्धांत होता है, इसमें से एक ऊर्जा समय निश्चितता सिद्धांत भी होता है। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी कण की एक निश्चित समय पर समय व नहीं समय नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पर स्थान या स्थिति, है ना। एक निश्चित स्थान या स्थिति पर समय व ऊर्जा की गणना एक साथ नहीं कर सकते, अर्थात एक साथ यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इस अनिश्चितता को हम लिखेंगे कि डेल्टा टी, ये हमारे पास जो डेल्टा ई है ये तो है ऊर्जा में अनिश्चितता, और जो डेल्टा टी रहेगा वो रहेगा समय में अनिश्चितता। और कुल मिलाकर के दोनों की जो अनिश्चितता का गुणनफल है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच कट बाई 2, ये रहता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मामला नहीं, यहाँ पर हमारे पास ऊर्जा और समय का ही रहे। तो ऊर्जा और समय में जो अनिश्चितता है वो हमारे पास कितनी रहेगी, एच कट बाई 2 से बड़ी या इसके बराबर रहेगी। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आप उस स्थिति में आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि डेल्टा ई और डेल्टा टी का जो गुणनफल है वो लगभग एच कट बाई 2 के बराबर, यानी कि आप एच कट बाई 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक अनिश्चितता और होती है, अनिश्चितता सिद्धांत कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग में। अनिश्चितता सिद्धांत कोणीय विस्थापन और तथा कोणीय वेग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आप किसी भी कण का कोणीय विस्थापन व कोणीय संवेग किसी भी कण का कोणीय विस्थापन व कोणीय संवेग एक साथ व एक समय पर ज्ञात नहीं किया जा सकता। माना कि कोणीय संवेग डेल्टा एल जेड का, केवल जेड घटक लेंगे यहाँ पर,
ये जेड घटक में कोणीय संवेग में अनिश्चितता है, अनिश्चितता, और डेल्टा थीटा ये हमारे पास डेल्टा जेड थीटा, ये तो हमारे पास कोणीय संवेग हो गया जेड, और ये कोणीय वेग नहीं है, ये है ना, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग है ये जो लिखा है टॉपिक, ये हमारे पास संवेग है, कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय विस्थापन व कोणीय संवेग में एक साथ एक समय पर याद नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास एल जेड तो क्या रहेगा, कोणीय संवेग रहेगा, और जो एल डेल्टा थीटा है वो हमारे पास कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता है। तो हमारे पास एल जेड और एल सॉरी डेल्टा थीटा की जो अनिश्चितता है वो ग्रेटर देन एच कट बाई 2 रहेगी, ग्रेटर देन एच कट बाई 2 रहेगी। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 नियम हो गए हैं अनिश्चितता के। ठीक है, हमारे पास कितने हो गए हैं, 3 नियम हो गए हैं अनिश्चितता के। तो हमारे पास 3 अनिश्चितता हैं। पहली है स्थिति व संवेग में, जिसको हमने लिखा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच कट बाई 2। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ऊर्जा व समय में अनिश्चितता, जिसको अपन लिखेंगे डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच कट बाई 2। और तीसरा हमारे पास है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग व कोणीय विस्थापन। तो इसको लिखेंगे डेल्टा एल जेड डॉट डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन एच कट बाई 2। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो कोणीय संवेग लिए है उसका केवल एल जेड घटक में ही अब अनिश्चितता आती है। आप एल एक्स एल वाई एल जेड में लिखोगे तो वो निश्चितता नहीं आएगी। तो आप ये 3 नियम याद रखेंगे अनिश्चितता के। ठीक है ना, आप ये पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा नियम ये है। और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल या इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला है, जिसमें हमारे पास क्या है, पहला हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा कितनी होगी, मूल स्तर ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग में अनिश्चितता से हम ऐसा निकालेंगे। माना कि हमारे पास कोई भी एक एटम है, हमने लिया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी हो सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना रहेगा, डेल्टा ए रहेगा। देखिए ये हमारे पास परमाणु है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाभिक है, और इस परमाणु की जो रेडियस है वो हम स्मॉल ए मान लेते हैं। तो हम कह पाएंगे कि चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस में ये कहीं पर भी हो सकता है, तो इसकी जो अनिश्चितता होगी पाई जाने की वो हमारे पास कितनी रहेगी, या स्थिति जो रहेगी वो रहेगी डेल्टा एक्स इक्वल टू स्मॉल ए रहेगी। ठीक है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से हम लिखेंगे क्या, अभी देखो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इस जब ये मूल ऊर्जा स्तर में रहता है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो हमारे पास डेल्टा एक्स में अनिश्चितता आ गई, तो हम प्रयोग करेंगे डेल्टा एक्स यानी कि स्थिति व संवेग में अनिश्चितता कितनी होगी,
डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज लगभग रहेगा हमारे पास एच कट बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा पी एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास रहेगी। इसमें हमने देखो एच कट माना, लगभग कितना माना है, एच कट माना है, 2 नहीं। तो ये रहेगा डेल्टा सॉरी एच कट बाई ये रहेगा डेल्टा एक्स रहेगा। डेल्टा पी एक्स इधर है तो हमने इसका पसंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली जो कि कितनी है, स्मॉल है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स बराबर एच कट बाई ए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी जो है वो अपने पास ये आई, ये संवेग की अनिश्चितता आ गई, और स्थिति की जो अनिश्चितता थी वो डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास कितनी, स्मॉल ए है। अतः परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम इस अनिश्चितता की कोटि का जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब संवेग में अनिश्चितता इतनी है तो इससे ज़्यादा आपके पास संवेग नहीं हो सकता, इसके अंदर कितना भी हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हम मानेंगे कि जो संवेग है P वो हमारे पास डेल्टा P के बराबर होगा और इसकी वैल्यू कितनी है, एच कट बाई ए है। ठीक है, अब हमारे पास एक समीकरण आ गई, इसको हमने 2.15 दे दिया। अब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देखनी चाहते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु में आप कुल ऊर्जा देखोगे तो कुल ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा भी होनी चाहिए और साथ में स्थितिज ऊर्जा भी होनी चाहिए। तो हमने लिखा ई बराबर क्या है, कुल ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग रहेगा। हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी होती है, पी स्क्वायर बटे में 2m, ये गतिज ऊर्जा रहती है, और प्लस का स्थितिज ऊर्जा जो रहेगी वो हमारे पास रहती है k और q1 q2 और ई स्क्वायर बटे में ये रहती है स्मॉल ए। अपने पास होता है k q1 q2 बटे में r रहता है, r रहती है रेडियस। तो देखिए यहाँ पर ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या रहेगा, जो Q1 है वो आप ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर आवेश रहेगा E, और Q2 जो है आपके पास रहेगा नाभिक, और नाभिक आवेश यहाँ पर ZE रख सकते हैं, लेकिन Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो आप Z की जगह 1 रख दीजिए, तो आपके पास मिलेगा K Q1 Q2 यानी कि E और E स्क्वायर, और जो R है वो क्या है, रेडियस। तो इसकी जो रेडियस है वो अपने पास कितनी, स्मॉल ए है, तो हमने स्मॉल ए रख दिया, और ये माइनस की है यानी कि ये अट्रैक्टिव लगता और अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है, इसके कारण हमने इसको माइनस लिया। आगे देखेंगे तो हमारे पास देखिए जो ऊर्जा आई थी उसमें P का प्रयोग किया गया है, तो P की जगह हम क्या रखेंगे, एच कट बाई ए रखेंगे। तो हमने E लिखा, E बराबर एच कट स्क्वायर बटे में 2ma स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पर आप पी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एच कट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हमने रख दिया। चूंकि परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर की न्यूनतम ऊर्जा आपको याद करनी है, तो न्यूनतम ऊर्जा याद करनी हो या आपके पास अधिकतम ऊर्जा याद करनी हो, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि आपके पास जो ऊर्जा है चाहे वो मिनिमम है चाहे वो आपके पास मैक्सिमम है, आप उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल या ए, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यदि वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू। तो हम ये मान के चलेंगे कि न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू होगा तो भी हमारे पास ऊर्जा के लिए डेल्टा ई अपॉन ए का जो मान है वो 0 होना चाहिए अवकलन करेंगे तो हमने क्या किया, ऊर्जा का एक के साथ अवकलन कर दिया और उसका वैल्यू कितना रख दिया, 0 रख दिया। जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपके पास मिलेगा डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ए के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे इसमें कि एच कट स्क्वायर बटे में आपके पास मिलेगा 2m, लेकिन ये रहेगा माइनस का 2 अपॉन में a क्यूब, और फिर है माइनस यहाँ पर रहेगा के ई स्क्वायर, और जब a का करोगे तो रहेगा इंटू -1 अपॉन में a। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 है तो आप इसका पसंद कर दीजिए, ये माइनस की टर्म्स है तो ये इधर आएगा, तो ये आएगा आपके पास प्लस एच स्क्वायर बटे में एम ए क्यूब, और इधर हमारे पास हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्यूब और यहाँ से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की जो वैल्यू है वो आएगी एच कट स्क्वायर बटे में के एम ई स्क्वायर,
यहाँ पर आपके पास एच कट की जो वैल्यू है वो 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, जूल और सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो के है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 है। एम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा। और ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पर है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम रहेगा, ठीक है। आप सारी वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो एक ही वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये जो 53 एंगस्ट्रॉम आती है इसको हम कई बार बोर रेडियस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोर त्रिज्या, ठीक है, बोर त्रिज्या। आगे देखिएगा, A0 का न्यूनतम मान निकालने के लिए हमने क्या किया, ऊर्जा का न्यूनतम मान निकालने के लिए हमने क्या किया, A0 की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। तो आपके पास जो E मिनिमम होगी, E मिनिमम वो रहेगी h² बटे में 2ma² A0 माइनस k² A0 आ जाएगा। और A0 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो आपके पास ये आई थी, ये वाली, ये वैल्यू रखेंगे, ये यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे तो सोल्व करने के बाद E मिनिमम की वैल्यू आपके पास ये आएगी। ये हमारे पास E मिनिमम की वैल्यू है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे किस किस को, एच कट को 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, एम को 9.1 इंटू 10⁻31 kg और के को 9 इंटू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी ई मिनिमम, ठीक है। तो आपके पास जो ई मिनिमम की वैल्यू है वो मिलेगी, और ई मिनिमम आपके पास कितना है वो है -k² me4 -k² me4 अपॉन में 2 h²। आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ई मिनिमम इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा -9 इंटू 10⁻9 का स्क्वायर, 9.1 इंटू 10⁻31 और सी ई स्क्वायर है ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और अपॉन में आएगा 2 और 1.054 इंटू 10⁻34 जूल का स्क्वायर। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास ई मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर में क्या है, ऊर्जा है। यह है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है, ये आपके पास वैल्यू ये आती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो में, और इससे अगले जो एप्लीकेशंस बचे हैं वो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिंदा रहें।